बच्चों देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये नोट दिया जा रहा है जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में सॉलिड फंसेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। तो पहला वाक्य है मेंस इविल्स लाइव आफ्टर देम। आदमी की जो बुराइयां होती है मनुष्य की, वो क्या होती है, उनके बाद भी जीवित रहती है। इसको हम कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो लिखा जाएगा द इविल्स दैट men do, करें जो बुराइयां आदमी करता है, कामा लाइव आफ्टर देम, लाइव आफ्टर देम। चलिए ये हो गया। दूसरा है वी ईट सो दैट वी मे लाइव। हम खाते हैं ताकि जीवित रह सके। इसको सिंपल में बदलना है तो वी ईट टू लाइव। इंफिनिटिव के द्वारा हमने इसको सिंपल सेंटेंस में बदल दिया। दे क्लोज शॉप्स एट 8 PM। ये पैसिव वॉइस में बदलना है तो इसका हो जाएगा शॉप्स, दुकानें आर क्लोज्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। शॉप्स आर क्लोज्ड बाय देम, उनके द्वारा बंद कर दिया जाता है। कब? एट 8 PM। अगला है ही इज एज क्लेवर एज फॉक्स। वह इतना चालाक है जितना कि लोमड़ी, यानी लोमड़ी भी इतना चालाक नहीं है। यानी फॉक्स इज नॉट, कंपैरेटिव डिग्री बदल रहे हैं, क्लेवरर क्लेवरर देन ही। आप जानते हैं जब भी पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बदला जाता है, अगर नॉट है तो हट जाएगा, नहीं है तो लग जाता है, और डिग्री का प्रयोग कंपैरेटिव में कर देते हैं। अब अगला वाक्य हु टीचेस यू इंग्लिश। ये पैसिव वॉइस इसका बनाना है तो बाय whom। अब देखिए इसका दो रकम बन सकता है। अगर हम इंग्लिश लाएंगे तो इज आ गया, तो बाय whom इज इंग्लिश। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट यू, या अथवा करके इसको और एक तरीके से बनाया जा सकता है बाय whom आर यू, बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश। क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं। वाक्य है नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज। इसको सुपरलेटिव बदलने के लिए कहा जा रहा है। हम इसको दोनों बदलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में भी और पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। चलिए थोड़ा इधर लेते हैं जगह, थोड़ा सा इधर आते हैं। तो नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज। तो अगर इसको हम जैसे पहले क्या कहते हैं, कंपैरेटिव बदलते हैं, इसको कंपैरेटिव बदलने जा रहे हैं तो लिखा जाएगा द रोज इज। अब आपका नो अदर है तो अब द रोज इज, अब कंपैरेटिव डिग्री में स्वीट का स्वीटर हो जाएगा। द रोज इज स्वीटर, द रोज इज स्वीटर देन। नो अदर में एनी अदर हो जाता है, एनी अदर फ्लावर, एनी अदर फ्लावर। तो द रोज इज स्वीटर देन एनी अदर फ्लावर। नो अदर में एनी अदर, अगर ये वेरी फ्यू वाला होता तो मेनी अदर फ्लावर्स या मोस्ट अदर फ्लावर्स हो जाता। अब इसका देखिए, हम इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाने जा रहे हैं। सुपरलेटिव बदलेंगे नो अदर वाले वाक्य को तो क्या हो जाएगा, चाहे इसको भी बदलेंगे सुपरलेटिव तब भी वही होगा, और चाहे पॉजिटिव बदलेंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में कोई भी दे सकता है। तो द रोज इज स्वीटर देन एनी अदर फ्लावर। अब इसका जैसे अगर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, चाहे आप इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाइए चाहे इसका, वाक्य कुछ भी दे सकता है। इसलिए मैंने कहा ये 9 वाक्य ही बहुत ही हैं, इतना दोहरा लोगे बहुत हो गया। तो अब इसका हो जाएगा द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर हो जाएगा। अब अगला चलते हैं। वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। अब इसको भी देखिए हम दोनों बदल रहे हैं। वेरी फ्यू गेम्स आर
सो पॉपुलर है क्रिकेट, इसको हम पहले कंपैरेटिव में ही बदल रहे हैं, इसको कंपैरेटिव बदल रहे हैं। तो क्रिकेट से शुरुआत करते हैं, CRICK, क्रिकेट इज, अब इसका कंपैरेटिव डिग्री पॉपुलर का क्या होगा, मोर पॉपुलर, मोर पॉपुलर देन, हमने कहा था कि इसमें एनी अदर, तो वेरी फ्यू वाले में मेनी अदर, मेनी अदर गेम्स, मेनी अदर गेम्स हो गया। अब इसी को अगर हम सुपर में बदलेंगे, सुपर अपने आप में सबसे ऊपर होता है, आप जानते ही हैं, तो अब क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट इज वन ऑफ द, अब इसमें थोड़ा सही होता है, ये वन ऑफ द और द यही है, क्योंकि इसमें नो अदर रहता है, कोई नहीं है, वही बेस्ट है। और इसमें ऐसा होता है कि वेरी फ्यू वाले कुछ और लोग भी, जैसे क्रिकेट आपका प्री गेम है, तो हो सकता है एक खेल और भी होगा या दो खेल और होगा जो आपको और प्रिय होगा या आप ज्यादा प्रिय है। वन ऑफ द मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री करेंगे मोर का, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर गेम्स। अब आइए, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, अब यही नो अदर वाले का सुपरलेटिव दे दिया, अब आपसे कह रहा है कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाइए, आपको वही यही 9 वाक्य भी घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। अब जैसे हमारा ये सुपरलेटिव है, अब हम इसको पॉजिटिव बदलने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नो अदर, नो अदर डेमोक्रेसी, no other democracy in the world, no other democracy in the world is so large, so large as India, so large as India। अब इसका कंपैरेटिव बताने जा रहे हैं, सी मींस कंपैरेटिव, पी मींस पॉजिटिव, शॉर्ट में लिखा जा रहा है, थोड़ा जगह हमारा ब्लैक बोर्ड आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ही कमजोर टाइप का है, कोई बात नहीं, कभी ये भी बदलेगा, दिन का सबका एक जैसा नहीं होता। तो अब इसका देखिए सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं, क्या हो जाएगा, अब इसका आ जाएगा, नहीं कंपैरेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, इंडिया, इंडिया इज लार्जर, लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी, एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। अब एक वाक्य और बचा है, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू। अब देखिए इसके लिए भी थोड़ा सा हम लेते, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू। तो अब इसमें जब हम आ रहे हैं, ध्यान देंगे, हम कंपैरेटिव बदलने जाएंगे, पहले इधर से ही लेके आएंगे, किसकी तुलना हो रही, रेनू से, तो रेनू, रेनू इज लगा प्रेजेंट में ना, तो रेनू इज मोर ब्यूटीफुल, रेनू इज मोर ब्यूटीफुल, रेनू इज मोर ब्यूटीफुल देन, कंपैरेटिव डिग्री की सबसे बड़ी पहचान देन है, सबसे बड़ी पहचान क्या है, कंपैरेटिव देन। तो रेनू इज मोर ब्यूटीफुल देन, अब आप जानते हैं नो अदर में क्या जाता है, एनी अदर, एनी अदर गर्ल, एनी अदर गर्ल। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, रेनू इज द, रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। वेरी फ्यू वाले में बहुवचन हो जाता है, तो एनी अदर गर्ल इन द क्लास लिख दिया जा रहा है। और तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास।
गांव में नहीं तुलना हो रहा है, केवल क्लास में। इसका मतलब गांव में और भी अच्छे हो सकते हैं ना जी। चलिए आगे देखा जाए, डू इट एट वंस। डू इट एट वंस, इसे तुरंत करो। इट ऑब्जेक्ट है, बहुत प्रकार से पैसिव वॉइस बन सकता है, आप जैसा चाहे। इट अगर पहले लाएंगे, इट शुड बी डन एट वंस। इट शुड बी डन एट वंस हो गया। इट शुड बी, या लेट से भी कर सकते हो। लेट से अगर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, लेट इट बी, लेट इट बी डन एट वंस, या यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट एट वंस, ये भी कर सकते हो जैसा आपके ऊपर है। डू नॉट टेल ए लाई, अगर पैसिव वॉइस बनाना है इसका तो अ लाई शुड नॉट बी हो जाएगा, शुड नॉट बी टोल्ड। अच्छा चलिए, मान लीजिए वाक्य है, कभी भी कुछ दे सकता है, आप जानते ही हो। मान लीजिए वाक्य कह दिया इसको अफर्मेटिव बदलो। आपका वाक्य आ रहा है कि झूठ मत बोलो, तब इसका क्या मतलब हो गया, हमेशा क्या करिए, या स्पीक द ट्रूथ, इसका अफर्मेटिव हो जाएगा, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ यानी सत्य बोलो, झूठ मत बोलो यानी सत्य बोलो, इसका अफर्मेटिव हो जाएगा। एक वाक्य और अच्छा बच रहा है, इट इज टाइम टू लुक आफ्टर इन द मैटर। तो इस ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस थोड़ा कठिन होता है, ध्यान दीजिए। यही पैसिव वॉइस आपको जो मैंने बताया, जो वाक्य बताए गए, यही मोस्ट है। इट इज टाइम टू बी लुक्ड हो जाता है, टू बी लुक्ड इन द मैटर, ये पैसिव वॉइस बन गया, टू बी लुक्ड इन द मैटर। और वाक्यों की तरह इसमें आगे पीछे नहीं हुआ, आप परेशान होंगे। तो इन वाक्यों को आप देखिए, लाइक करिए अगर पसंद आए तो, और शेयर करिएगा। तो अब देखिए कुछ और भी है ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट है। समवन हैज डिफीटेड आवर आर्मी, तो अब इसमें हो जाएगा आवर आर्मी, आवर आर्मी हैज बीन डिफीटेड। अब इसमें देखिए, बाय समवन लिखिए चाहे ना लिखिए, जब हमारा ऐसा करता हो जो अनरिकॉग्नाइज्ड हो, यानी जिसकी पहचान ना हो, तो वहां बाय के बाद लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लिख भी देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, बाय समवन लिखिए चाहे ना लिखिए। इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ। अब देखिए, इसको हमें एसआईटी में बदलना है। इफ ओनली के लिए हम क्या करते हैं, आपको नियम पता होना चाहिए। इफ ओनली के लिए या काश के लिए जिसको कहते हैं, आई कुड सी माई मदर नाउ, तो इफ ओनली के लिए अगर इसका बनाया जाएगा आई विश का प्रयोग करते हैं हम लोग ना, ध्यान देंगे। आई विश, आई विश आई कुड, और लोग दैट भी बीच में लगा देते हैं, दैट भी लगा सकते हो। आई विश आई कुड, आई विश दैट लिख ही लीजिए, नहीं आप लोग कहोगे कि सर दिया। आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ। ये ध्यान रखिएगा, इफ ओनली इन सब के लिए आई विश का प्रयोग किया जाता है। अगर एक आई विश दिया रहेगा, अब आपको क्या कहते हैं बनाना रहेगा एक्सक्लेमेटरी, तो आई विश दैट हटा के इफ ओनली लिख देंगे, पूरा वाक्य वही का वही रहेगा, और एक्सक्लेमेशन मार्क अंत में लगा देंगे। इन चीजों को ध्यान दीजिए, ये आपस में भी बदले जा सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में ना। इसलिए अगर हमने आपको 15 वाक्य 16 वाक्य अगर आप दिए हैं, तो 15 से आप मान लीजिए कि 40 वाक्य 50 वाक्य बन जाएंगे अगर एक दूसरे को आपस में पलटा जाए तो। अब योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, ये बहुत ही अच्छा पैसिव वॉइस बनेगा। तो आई पास्ट में है, आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। अब देखिए, सरप्राइज के बाद बाय नहीं लगता, सरप्राइज के बाद एट का प्रयोग होता है। तो आई वाज सरप्राइज्ड एट, बाय नहीं लगा, एट योर इंटेलिजेंस,
योर इंटेलिजेंस। अब आगे देखते हैं, एवरीबॉडी वही चीज, अनरिकॉग्नाइज्ड आपका सब्जेक्ट है, एवरीबॉडी नोज गांधी जी। तो अब आप वही चीज है, इसका पैसिवाइज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गांधी जी इज नोन। एक चीज और ध्यान दीजिए, नोन के बाद टू आता है, नोन के बाद बाई नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी इज नोन, KNOWN, नोन। अब बाई एवरीबॉडी लिख दीजिए चाहे तो, गांधी जी इज नोन टू एवरीबॉडी। ध्यान दीजिएगा, ये जो पैसिव वॉइस है, जैसे सरप्राइज के बाद बाई आप लगा देते गलत है, ऐड लगेगा, बस कठिन नहीं है, हल्का सा प्रीपोजिशन का सही उपयोग है, नोन टू हो जाता है। अब यहां भी थोड़ा देखिए, पैसिव वॉइस सिस्टम बनाना है। माय बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो ही वाज पास्ट में से हो जाएगा, ही वाज प्लीज्ड। प्लीज्ड के साथ विद का प्रयोग होता है, प्लीज्ड विद माय बिहेवियर, प्लीज्ड विद माय बिहेवियर।